नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, मैं भी आज बहुत खुश हूँ और आज हैप्पी क्रिसमस डे है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। और मैं यहाँ पे देख लीजिए, सुबह सुबह का क्या होता है कि औरतों का एक ही रूल होता है कि झाड़ू पोछा बर्तन यही सब होता है। लेकिन और आज मैं देखिए सुबह उठ गई थी और मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया है, कमरे में झाड़ू लगा दिया है, यहाँ लगाने आ गई थी झाड़ू। और मेरे आंगन का हाल ही देख लीजिए कितना बुरा हो गया है। लेकिन इन सभी को एक बार फिर से रिपेयर करूँगी जब जब मेरा ये किचन पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, छाप हो जाएगी, एक बराबर प्लेन हो जाएगा। उसके बाद धरती भी एक बराबर प्लेन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मट्टियाँ डली रहने से उबड़ खाबड़ धरती हो गई है। तो यहाँ पे ऐसा किसी का भी घर नहीं होता कि उबड़ खाबड़ डला रहे और उसी में उन लोग रह रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हर किसी का जो कच्चा भी फर्श है ना, वो भी इस तरीके का बना हुआ है, बिल्कुल प्लेन एक जैसा मट्टी छाप के कर देते हैं, एक बराबर बिल्कुल। झाड़ू लगाने में इजी होता है, बारिश होता है तो बारिश का पानी तुरंत बह के चला जाता है। तो उसी तरीके का मैं भी यहाँ पे कर दूंगी। अभी तो ख़राब हो चुका है, किचन बन रहा है, इसके कारण मट्टी यहाँ वहाँ डला है। बाहर नहीं डाला है मट्टी इसीलिए क्योंकि बाहर देखिए मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गोंदे वोंदे बनाने मुझे ही होते हैं और आस्था के पापा दीवार रखते हैं। अगर हम बाहर मिट्टी डाल देते और बाहर ही से काम स्टार्ट करते तो क्या होता कि मैं बाहर नहीं जा पाती, उन्हें आस्था के पापा को अकेले ही सारा काम मैनेज करना पड़ता। क्योंकि बाहर हमारा जो घर है बिल्कुल रोड के पास है, तो रोड पे लोग आते जाते, बाइक गुजरती है, गाड़ियाँ गुजरती है, तो इसलिए फिर वहाँ का काम हमने छोड़ दिया था, बाहर का काम। जबकि मट्टी जो है ना ट्रॉली से बाहर ही गिरी हुई थी, लेकिन उसे बार बार अंदर ला ला के हमें मतलब गीला करके बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, अब मैं आ गई थी इस कमरे में और इस कमरे की सफाई मैं सुबह ही सुबह कर दूंगी, ताकि पूरे दिन का जो रोड़ा होता है वो ना रहे। नहाने धोने के बाद मुझे ये सब काम झाड़ू वगैरह का ना करना पड़े, क्योंकि कच्चे घर मकान के कारण धूल उड़ता है और बालों में जाता है और पूरे कपड़ों में भी चिपकता है धूल मिट्टी। तो इस कारण सुबह ही सुबह पहले ये सब काम कर दूंगी, उसके बाद मैं दूसरा जो भी नेक्स्ट काम होगा मेरा वो करूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, रात में जो कुर्सी रखी हुई है ना, इसकी आग नीचे फैल गई थी, मेरे से ही गिर गया था तो वो आग के कारण ना राख नीचे फैली रही, तो वो पूरा वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा आप सभी को दिख रहा है। और गोबर से लिपा हुआ है, जिसके कारण ना उसने एब्जॉर्ब कर लिया है अपनी तरफ राख को, तो राख हल्की सी चिपकी रह गई है, हट नहीं पाई वहाँ से। तो आजकल के दिन मेरे बहुत अच्छे बीत रहे हैं, खुशहाल खुशी से भरा हुआ दिन बीत रहा है। आस्था के पापा तो आज नहीं थे घर पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। बहुत दिनों से मन भी कर रहा था बनाने का, तो चलिए चलते हैं और बनाते। तो देखिए, मैं जो बनाने जा रही थी नहीं, मैंने कभी खाया नहीं है, ना ही तो मैंने बनाया है, लेकिन बस मैं आज ट्राई कर रही थी कि कैसा बनता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, गुड़ रखा था मेरे घर में, गुड़ को मैंने फोड़ दिया है और पानी में भिगो लिया है और गीला हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें आटा मिक्स कर दिया है। आटे को मिलाने के बाद, फेंटने के बाद थोड़ा सा नरम टाइप का हो गया था। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया इसके छिलका। हमारे यहाँ तो छिलका बोला जाता है, यहाँ पे चीला बोला जाता है, और भी इसके दो चार नाम और हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पता, कहीं कहीं और बोला जाता होगा। मुझे ये बनाने नहीं आता है, मैं सच बताऊँ तो। दो मेरे जो छिलके थे वो ख़राब हो गए, चीला, और तीसरा जो है ना ये थोड़ा सा सही बना था, लेकिन टूट टूट जा रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, आस्था के पापा थे नहीं, तो मैं सोची कुछ बहुत काम ही कर लूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने इतने गोंदे बना के रख दिए हैं, अभी और भी बनाने हैं। ये देखिए, अभी इतनी मिट्टी के और बनाने हैं, बनाऊंगी अभी। और ये इतने बना के रख दिए हैं मैंने, ताकि वो आए तो किचन का जो दीवार है वो जल्दी जल्दी, जैसे कि ये देखिए इतना ही जो उठ रखा था, इसे और ऊंचा हो जाए। तो अभी मैंने इन्हें हटाया भी नहीं है, बोरी वोरी सूखने के लिए इन्हें हटा दूंगी, ताकि जो दीवार है वो सूख जाए। वैसे तो सूख चुकी है, ताकि दूसरा जो लेयर है वो चढ़ जाए, और लेकिन फिर भी इन्हें हटा दूंगी ताकि धूप जो है अच्छे से लग जाए इन पे।
तो यहाँ पे मैंने पूरी मिट्टी के गोंदे बना के रख दिए हैं। और उसके बाद आस्था के पापा का फ़ोन आया था कि सब्जी वब्जी बना लो और मेरा आने का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे वही कर रही थी, मसाले रेडी कर रही थी, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो सिलौटी पे मुझे मसाला पीसना होगा और वो दिक्कत हो जाती है मुझसे। सिलौटी पे मसाला पीसना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मसाला वगैरह ले लिया है और रेडी कर रही थी। लाइट भी है अभी। तो मसाला मैंने पीस लिया और लाइट नहीं गई, खुशी की बात है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने और रोटी बनाने। तो यहाँ पे जो मैंने छिलके वगैरह बनाए थे, चीला बनाया था, तो यहाँ पे गंदा हो गया और मसाले के जो प्याज आज के छिलके थे वो डले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ सफाई कर दूँ पहले, उसके बाद मैं आगे का काम करूँ। और जब तक ये अगर सारा फैला रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता और काम करने का मन भी नहीं करता और किचकिचाहट सी छूटती रहती है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है। अब आराम से बैठ के आटा गूँथ लूँगी। आस्था भी नहीं है घर पे और आराम से मतलब इत्मीनान से मैं अपने काम आज पूरे कर सकती हूँ। और आस्था गई हुई है अपने स्कूल और यहाँ पे देखिए आटा गूँथ के रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं क्या सोच रही थी कि ये दीवार जो है इसे मतलब ढक रखा था, इसे हटा दूँ यहाँ से ताकि धूप लग जाए। वैसे आज धूप तो थी नहीं, बिल्कुल भी धूप नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ना, धूप नहीं निकली थी आज। ऐसा लग रहा था बारिश का मौसम है। और मैंने इन सभी को हटा दिया, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। जाम करके आ गए। जल्दी जल्दी आप आओ और मेहनत में लगो। शॉक लग गया है, शॉक बिल्कुल। अरे तो काम से देखती नहीं, थका थका आया जैसे कोई आया। हाँ। तो उसके लिए तू तबला तो गोंदा। कमर में दर्द है आज? कल सही था है? कल के लिए सही हुआ था, पता था ना कल घूमने जाना है इसलिए। तो ये बिल्कुल ताजे ताजे अमरूद पन्नियों में जो लाए थे, अमरूद ही थे और बहुत अच्छे वाले अमरूद थे, पेड़ के अभी के टूटे हुए एकदम नरम वाले अमरूद। तो मैं अमरूद को ना हमेशा इसी तरह खाना पसंद करती हूँ, मिर्च डाल के, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डाल के, जो चाट मसाला होता है वो, नमक और ये मिर्च पाउडर, खट्टा खट्टा हो जाता है, मीठा चटपटा सा एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है अमरूद। और यहाँ पे आस्था के पापा थोड़ा देर आराम करने के बाद लग गए हैं काम पे। और ये देखिए दीवार और इतनी बढ़ा दी है, एक बित्ता, लेकिन 2 बित्ता से थोड़ा सा कम ही बढ़ाते हैं। अभी ये 1 बित्ता उठ गई है और यहाँ पे जो बना बना के मैंने गोंदे रखे थे ये खुद ही इजली लेते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं दीवार। तो ये देखिए दोस्तों, दीवार जो है अब उठने लगी है और गोंदा मैंने जो बना बना के धर दिए थे, तो इन्हें आते ही काम पे लगना पड़ा, तो इसके लिए गुस्सा भी हो रहे हैं। हाँ गुस्सा हो गया, वैसी तैसी तो पूरी हो रही है, गुस्सा होगा। तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी गोंदा दे दूं ताकि ये जल्दी जल्दी दीवार उठा दे, क्योंकि बारिश की आशंका आज पूरी है और बारिश हो सकती है। तो हमने खिड़की में देखिए ये पूरा एल रेक बना दिया है। एल रेक बोलते हैं इसे, आस्था के पापा बता रहे थे कि एल बोला जाता है इसे। और एक खिड़की रखी है, एक बीच में आज एक और अलमारी बनाएंगे जो कि आपको वीडियो के एंड में दिखेगा। और इतने मतलब हमने अलमारियां बना दी है और दीवार का बस एक और आखिरी हिस्सा, एक बार और दीवार पे मतलब ऐसे ही मिट्टी चढ़ाई जाएगी, उसके बाद हमारा जो किचन का काम होगा वो फिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, अभी तक सब्जी नहीं बन पाई, चूल्हा आज बार बार जलाना पड़ रहा था क्योंकि इधर मिट्टी का काम लग रहा था ना, तो इसके कारण मुझे बार बार इधर भी काम करना पड़ रहा था। तो ये देखिए एक रेक बनाया हमने, इधर बनाया है एक अलमारी, यहाँ पे मिट्टी से थोड़ा गैप छोड़ दिया है और इसके ऊपर एक पटला रख देंगे, तो ये एक अलमारी दीवार के अंदर ही बन जाएगा, बाहर नहीं रहेगा। झंझट भी ख़त्म और अलमारी भी बन जाएगी बढ़िया डब्बे अब्बे रखने के लिए। और यहाँ जो नीचे है वहाँ पे बर्तन भांडे वगैरह आ जाएगा, गैस वैस आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छा किचन बना रहे हैं, जैसे पक्का किचन बनता है। वैसे तो गांव में ऐसा किचन नहीं बना है और जो लोग देखते भी होंगे हमारे गांव में तो वो भी हंस देते होंगे कि भैया इन लोग क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं कर रहे, बस अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हैं, लग जाए दिमाग बढ़िया तो और सही है।
तो कल मैंने मोबाइल में एक मैसेज पढ़ा, अगर आप सही हैं और आप पे गलत आपको कोई कह रहा है तो आप उसे कभी भी सही साबित मत करो, क्योंकि आप जानते हो कि आप सही हो और आपकी फैमिली जानती है कि आप सही हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा है आप सभी को, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।